अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी के इलाका ढोक हस्सू में। ढोक हस्सू वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल पड़ोस में वाक़या है। नाजरीन, 2 यूनियन कौंसल पे मुश्तमिल ढोक हस्सू का ये इलाका है। 1 लाख से ज़ायद यहाँ के रिहायशी हैं। हमें यहाँ पे लोगों ने कई बार शिकायत की कि आप यहाँ पर आएँ, प्रोग्राम करें, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मसला सुई गैस का है। यहाँ पे गैस नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ के रिहायशियों से बात करेंगे, उनके बुनियादी मसाइल के हवाले से उनसे पूछेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके, क्योंकि साबका हुकूमतें भी गुजरी, उन्होंने क्या किया और मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है। उसके साथ साथ हम हुकूमत से बात करेंगे और पूछेंगे कि गैस तो पूरे रावलपिंडी का इशू है, पानी और दीगर जो बड़े मंसूबे हैं उस पर हुकूमत क्या कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रावलपिंडी के लिए क्या क्या बड़े मंसूबे ला रही है, तो हम हुकूमत से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं। आइए हमारे साथ ही रहिए। नाजरीन, इस वक्त मैं ढोक हस्सू चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे यूनियन कौंसल 5 और 6 के बिल्कुल बीच में मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ पे शहरी हैं और मेरे साथ डॉक्टर शफकत मलिक साहब भी मौजूद हैं, जो साबिक चेयरमैन भी हैं यहाँ यूसी के। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपका हलका है, आप कुछ कहने लगे थे? मैं पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टाइम दिया था। नहीं, हम हाजिर हैं, हम आपकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। तो ये हलका शेख रशीद साहब का है, तो पहले बताएं कारकर्दगी क्या है, यहाँ बुनियादी मसाइल क्या हैं आपके? यहाँ पे बुनियादी मसलों में इस वक्त जो बर्निंग इशू है वो गैस का है। तो 3 साल हमें 3 साल इस गवर्नमेंट को हो गए हैं। 1.5 साल बल्दियाती चेयरमैन, मैं खुद यहाँ से रहा हूँ, मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है, वाइस चेयरमैन मेरे काउंसलर यहाँ पे मौजूद हैं। इसके लिए जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए मैं खुद ही बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। हमने इसके लिए ये किया था कि गैस के लिए इसको फाइनल PNDC तक लेके गए थे। आपने कितनी हुकूमत, यहाँ कितने साल हुकूमत की? जो बल्दियाती टन्योर हमारा रहा है वो 1.5 साल रहा है। आपकी गवर्नमेंट कब तक रही? हमारी गवर्नमेंट ने तो 5 साल पूरे किए थे। तो अभी इनको कितना टाइम हुआ है? 3 साल। तो आप इनसे हिसाब ले रहे हैं? उस 5 साल पहले ये इशू इतना नहीं था। ये तो गैस लगी थी ढोक हस्सू में 87 में लगी थी। उस वक्त की आबादी और आज की आबादी 10 गुना बढ़ गई है। इसके लिए हमने 6 इंच की लाइन। अभी यहाँ पे गैस नहीं है? गैस का बर्निंग इशू है। गैस इस आजकल भी नहीं है। यही मीटर ही नहीं लगे हुए या लाइन ही नहीं, गैस आप प्रेशर नहीं है। गैस है क्या? प्रेशर नहीं है। मीटर 87 में लगे थे, गैस आई थी इस एरिया में। यानी गैस आती नहीं? गैस आती नहीं है। वो इसलिए कि इसका जो नेटवर्क है वो 87 वाला है। इसको बढ़ाने के लिए हमने ये किया था कि इसको नई पाइपलाइन कैरिज फैक्ट्री से अयताबाद तक 6 इंच की नई लाइन कराई थी वो। लेकिन जो जब गवर्नमेंट ख़त्म होगी, साकिब निसार साहब ने शेड्यूल से 4 महीने पहले उसको बंद कर दिया था। वो पेपर इनको दिए, वो लास्ट फंडिंग की वजह से रुकी थी। और क्या बुनियादी मसाइल हैं? इसके अलावा बुनियादी मसलों में पानी के मसाइल थे, वो काफ़ी हद तक 95% हम लोगों ने हल कर दिए थे। अभी 5% रहते हैं। आप बताएं कि यहाँ पे क्या बुनियादी मसाइल क्या हैं, ज़रा अपने प्रॉब्लम्स बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ आए। और मेरा नाम है खालिद महमूद, साबका नाज़िम हूँ ढोक हस्सू का, मौजूदा अमन कमेटी का सदर हूँ। और इस वक्त जो आपने बात की है, तो जैसे कि अभी शफकत साहब ने पूरे अच्छे तरीके से बयान किया है, इसी जगह यहाँ जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है शेख रशीद साहब, उसका भतीजा शेख राशिद शफीक, यहाँ एक जलसा आम में वो जब सर्दियाँ शुरू हो रही थी उस वक्त आया था। उसने कहा था कि आज जुम्मे, हफ्ता इतवार, 2 छुट्टियाँ हैं, सोमवार को यहाँ सुई गैस का अमला आएगा और वो अमला यहाँ तक रहेगा जब तक कि सुई गैस का मसला हल नहीं हो जाता। अमला यहाँ से उस वक्त वापस जाएगा जब ढोक हस्सू को गैस प्रेशर के साथ मिल जाएगी। और उसके लिए उसने कहा था कि मुझे चाहे 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया देना पड़े तो मैं दूंगा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, मैंने उस वक्त उसके हक़ में तकरीर भी की थी, लेकिन मैं उसको याद कराना चाहता हूं कि आपने सैकड़ों लोगों के सामने ढोक हस्सू की आवाम के साथ वादा किया था, वो वफा नहीं हुआ। अगर आप वादा वफा नहीं करेंगे तो ढोक हस्सू की आवाम भी आपके साथ वफा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और ये हमारा बुनियादी हक़ है। पानी, गैस, ये बुनियादी हकूक़ में शामिल है। आप वैसे करोड़ों रुपए और जगह खर्च करते रहते हैं, लेकिन ढोक हस्सू को आपने सियासी यतीम बनाया हुआ है।
यतीम खाना बनाया हुआ है। इसका पता चलता है कि डोग कसूं का कोई वाली वारस नहीं है। यहाँ का MNA शेख रशीद वज़ीर दाखिला है और मैं समझता हूँ उसके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं, उसके लिए ये कोई मसला नहीं है। 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया, और जो जाजी खान है MPA, उसने भी कोई दिलचस्पी नहीं। क्या कहना चाहते हैं? मैं सैयद अली शाह नाम है मेरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UC5 का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का मैं। ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जितने लोग हैं, सबसे पहले तो बात यह है कि हर चीज़ को नेगेटिवली इंसान को नहीं लेना चाहिए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अच्छे काम हुए हैं उनकी भी पहले बात करनी चाहिए कि ये नहीं कि आप बताएं ना क्या अच्छे काम हैं? अच्छे काम ये हुए कि आपको यहाँ पर डोकसू की, मेरा दावा है, आप डोकसू की गलियों मोहल्लों में चले जाएं, यहाँ से कोई गली मोहल्ले आपको कच्ची नज़र नहीं आएगी। अल्लाह के हुक्म से एजाज़ खान जाजी साहब के और शेख रशीद साहब के फंड से वो पक्की हुई हैं। बर्निंग इश्यूज़ की बात में की है जनाब डॉक्टर शफकत मलिक साहब ने बिल्कुल जायज़ बात की है। गैस का इशू हमारा बहुत ज़्यादा इशू है और जायज़ इशू है, हकीकत है ये बात। हम लोगों ने अमन कमेटी के तहत भी मुज़ाहरा में हुकूमती पार्टी होने के बावजूद हमने अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी किया। ये बात ये जानते हैं एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि हम लोग इसी इलाके में रहते हैं, ये इलाका डोकसू हमारा घर है, तो हमने मुज़ाहरा भी किया। लेकिन मसला ये है कि ये मसाइल जो हैं ये आज के नहीं हुए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरह 87 से जो पाइपलाइन एक पुरानी पड़ी हुई है उसी पे ये मामला चल रहे हैं। आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। नून लीग ने भी तो कुछ नहीं किया ना, आप लोगों ने क्या किया? नहीं जी, हमने इससे पहले, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले ये जो गली नालियों की है इसकी बात कर रहे हैं ना, इसका उस वक्त हमारे दौर में भी 1 इंच भी कच्ची गली नहीं छोड़ी थी। ये शायद जो लाइनों की बात लाइनों कर रहे की हैं, जो मैं बात खराब पड़ी। इसी का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पेपर PND तक 1 साल 1.5 साल लगा। मैं पूरा, मैं खुद वहाँ से, ये सारे गवाह हैं, सबको पता है कि लाहौर तक हेड ऑफिस तक जाके वो क्लियर करवाया, PND तक पहुँचा दिया। अब उसका टेंडर होना था, फंड के लिए रुका था, जो साकिब निसार ने बंद कर दिया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद अब वो पेपर इनको दिए, अब फंड को वज़ीर दाखिला साहब, यहाँ जहाँ वज़ीर दाखिला के लिए ये फंड, इतना फंड मामूली सी बात है, ये करोड़ रुपया 1 रुपये की बात है। क्या कहते हैं? अभी तक नहीं आया। मेरी सुने जी, मैं पेपर भी, ये हुआ है कि वो पेपर भी मैंने इनको दिए कि आप अपनी तख्ती लगाएं, अपना नाम लगाएं, इलाके के लोगों को गैस मिले। गैस तो सबके लिए, सबको जाएगी ना, सिर्फ नून लीग को नहीं जाएगी, सिर्फ PTI को नहीं जाएगी, अले इलाके को मिलेगी। वो पेपर दिए कि इससे आगे आपका काम आसान हो जाएगा, इतना कर ले। मेरी बात सुने, बात मसला ये है कि भाईजान यहाँ पर सिर्फ कहने की करने की बात नहीं है। 30 दफ़ा 25 से 30 दफ़ा MD जो गैस के जो MD वाले हैं उनसे हमारी अपनी मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारे MPAs MNAs ने हमारी खुद मीटिंग पर बरह रास्त करवाई है। मसला हल क्यों नहीं हो रहा? मसला हल यही बात है कि जहाँ पर फंडिंग का ऐलान होता है हमें बताया जाता है कि यहाँ पर हम फंड मुहैया करने के लिए तैयार हैं, वो हमें कोई ना कोई नई डेट दे देते हैं कि ये 15 दिन 20 दिन में ये मसला हमारी टीमें आएंगी, सर्वेयर के लिए आएंगी और ये कर दी जाती हैं। ये मसला रोज़ बरोज़ लेट हो रहा है। लेकिन मौजूदा अभी जो हमसे प्रॉमिस किया गया, जो क्योंकि गर्मियों में कुदरती बात है गैस का प्रेशर है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो उन्होंने सर्दियाँ किया, हमारे MPAs MNAs ने हमारे साथ वादा किया, प्रॉमिस किया कि आपको नेक्स्ट सर्दियों में ये सूरत देखने को नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह ताला हम इस पर बाकायदा नई लाइन्स ज़रूर डलवाएंगे। लेकिन ये मत कहें कि पिंडी के लिए काम नहीं है, आपको सारी दुनिया को पता है। एक तो आपने बताया कि जी गलियों में काम हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है? जनाब पानी के लिए हमने जो पानी की नई इलाके हैं, जो हमारे जैसे हमारे डोकसू में वो मेराबाद का इलाका, उसमें बिल्कुल पानी की नई पाइपलाइंस थी नहीं, उसमें पानी की बाकायदा हमने नई लाइन्स उसमें डलवाई हैं। कई जगह पे पंप्स नहीं। क्यों सर, अब ये किस तरह गलत है? नवाज खान राकेश क्या झूठ है? आपके वाइस चेयरमैन मौजूद है जो, हाँ जी सर यही बात है। सो 7-7 फंड आएंगे कि गलियों में ही हो गया, पूरे डोकसू में बेक वक्त फंड तो अरबों रुपये हमारे दी नहीं जाते। यूनियन काउंसिल में फंड इसी तरह आते हैं। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों? वो और गलियों में ऑलरेडी पहले से लाइनें डाली हुई है हमने। जहाँ तक PTI के वाले से अगर कोई बात है तो हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि अली शाह साहब इलाके के लोगों के लिए भी भागते हैं, अपने कैंडिडेट्स जो अपने MNA MPA उनके साथ भी लड़ाई करते हैं और हमारे साथ ये मुजाहरे में भी शामिल थे। इनको हम इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं। सुई गैस के हवाले से PTI के सदर अली शाह साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हुकूमती इक़्तिदार में होने के बावजूद, PTI का सदर होने के बावजूद एहतजाज में हमारे साथ बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ शामिल है और हर काम में, अच्छाई के काम में शरीक होते हैं। आमीन। अच्छा, यानी सर्दियों में आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि मसला हल हो जाएगा? नहीं, मैं कमिटमेंट नहीं उनके लिए कर रहा हूँ। मैं कमिटमेंट जो हमें जी हमें तो यही कहा ना, हमें जो वादा किया गया हमारे MPAs की तरफ से कि इंशाल्लाह इसमें नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मैं इतने बंदों के सामने ये बात कर रहा हूँ कि अगर इन सर्दियों में अगर जिस तरह के प्रेशर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट अपनी गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल साथ नहीं चलूँगा और मैं इस पार्टी से बिल्कुल फारुग हो जाऊँगा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सरवर खान जनरल कौंसल नाम है मेरा, अमन कमेटी का चेयरमैन हूँ। ये जैसे अली भाई ने कहा, भाई ये हमारे साथ वाकई बहुत दौड़े है, गवर्नमेंट का बंदा हो के हमारे साथ दौड़े है, बहुत सारा दौड़े है। मैं इनका शुक्रिया दिल के तहरे से अदा, बल्कि काम कुछ भी नहीं हुआ।
2 दफ़ा हम सुबह गैस दफ्तर गए, एहतजाज भी किया, सब कुछ किया, काम कुछ किया। जैसे उन्होंने कहा पैप लाने पानी की दी थी, पैप लेने हमने 2 यहाँ से बड़ी बड़ी पैपें 16 इंच की पैप, 4 इंच की पैप पानी के सब लेने आपने अपने तौर पे मुकम्मल की थी। बाकी अभी ये इशू हमारा गैस का सिर्फ रह गया। गैस के लिए ये हमारे साथ है, एहतजाज में भी साथ था, दौड़ने में भी साथ था, जहाँ हमने उनको बुलाया वहाँ ये रुकावट क्या है? गैस का हमने ये किया था, सिर्फ 4 महीने जो साकम निसार ने बंडे फंड में पाबंदी लगा दी थी, उसकी वजह से हमारा ये रह गया था। बाकी हमारे पेपर सब क्लियर हो गए थे, जो फ़ंड हमें मिल रहा था वो फ़ंड नहीं मिला। बाकी शेख साहब ने, एजाजी खान साहब ने ये 30 दफ़ा वादे कर चुके, जैसे कहते हैं 25 दफ़ा मीटिंग होगी, 30 दफ़ा ये वादे भी कर चुके, बल्कि हुआ कुछ भी नहीं, ना फंड मिला है ना कख मिला है। मेरी बात समझे। बाकी ये चौक का हम बात कर रहे हैं, ये चौक के, इस चौक पे ये सब लोग, ये जितने भी यहाँ पे खड़े मेरे भाई, ये सब मेरे दुकानदार भाई है, ये नाजायज़ बात जो इसने ठिये लगाए हुए तो जो आज ये रश्के वाले खड़े, ये जो भी चीज़ें ये बिल्कुल नाजायज़ है, इनको फ़ौरन हटना चाहिए। तजावज़ात का बड़ा मसला है। बहुत एक दिन यहाँ से एक औरत आ रही थी, बल्कि वो आमला औरत थी, यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पे डेथ उसकी हो गई थी। क्यों? यहाँ पे यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी, बेताशे गाड़ियाँ खड़ी थी, तजावज़ात, रोड ब्लॉक है और उसकी डेथ वाक़या हो गई। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मैं डोक हसू के मेन चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे यूनियन कौंसल 5 और 6 बिल्कुल ये इसके बीच में बाज़ार है। यहाँ पे मेरे साथ तारिक महमूद साहब मौजूद हैं, जो इस बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, लीडर हैं, ताजिर रहनुमा, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ लीडर हैं, वोट लेके आए हैं, यहाँ पे तजावज़ात की भरमार है, घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, एक खातून की भी यहाँ शहरी ने बताई डेथ हो गई है, तो आप इकदाम क्यों नहीं करते, क्यों लगने देते हैं, ये इतनी तजावज़ात क्यों हैं? हम तो लगाने नहीं देते। जब हम वो नहीं लगाते, रेडी वाला आ जाता है या रिक्शे वाला आ जाता है, इधर हमारे कई दफ़ा दुकानदारों के सर फटे हैं। हम देखें हर वक्त तो हाज़िर नहीं होते इधर, तो फिर बाद में क्या होता है, थाने जाते हैं, थाने जाकर यही सुलह सफाई हो जाती है, वो फिर आ जाते हैं। लेकिन हम इस हक में नहीं है, नाम ले में होना ना, छोटा सा बाजार है यहाँ पे। नहीं, ये छोटा नहीं, माशाल्लाह बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन देखिए हाँ जी। रास्ते इतने हाँ, बड़े नहीं है ना, यहाँ पे तो एक रिक्शा खड़ा हो जाए, 2 रेडियाँ खड़ी हो जाए तो रोड ब्लॉक है। अभी हमने वार्डन मंजूर कराया है, वो आता है सुबह, लेकिन वो ड्यूटी जो है ना सुबह का टाइम आ रहा है, मुकम्मल ड्यूटी नहीं दे रहा। जिस ट्रैफिक वार्डन जो है। ट्रैफिक वार्डन, अगर वो मुकम्मल ड्यूटी इंशाल्लाह हो गई तो हमारा बाजार की जो है ना ये रिक्शे और रेडी तो सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत से भी बात करेंगे, हम इंतजामिया से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आप अपने तौर पे क्या कर रहे हैं? आप अपने तौर पे क्यों नहीं इनको कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, क्योंकि आप देखें यहाँ पे सैकड़ों वोट लेके आए हाँ, नहीं, होंगे, बिल्कुल। कोई एक सिस्टम बनाएं, यहाँ पे कोई खड़ा ही ना होने दें, ब्लॉक ही ना हो ट्रैफिक। नहीं, ये तो हम कर रहे हैं। अब हमने 2 गार्ड और मंजूर किए हैं, क्योंकि दुकानदारों पे ही डाला है ना। अगर 2 गार्ड रखेंगे, ज़ाहिर बात है वो जब काम करेंगे वो किसी को ना ठिया लगाने देंगे, ना कोई रेडी लगेगी। अभी देखिए हमारा गैस का जो मसला है वो बहुत है। मेरी ये सामने कपड़े की दुकान है, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो जो थानों के नीचे से गत्ते नहीं निकलते, वो आके कहते हैं अंकल ये हमें गत्ते दे दो, हमारे घर में आग जलाने के लिए नहीं है। हमें इतना दुख होता है, ये मजदूर कार आबादी है, इधर ये नहीं कि अमीर है। देखें अमीरों का कर लेंगे, वो सिलेंडर चला लेंगे, इधर वो खाना नहीं उनका पूरा हो रहा, तो वो सिलेंडर कैसे लेके आएंगे? डोक हसू में आप हुकूमत आपकी 5 साल रही है, तो लोग यहाँ पे तजावज़ात का मसला हल नहीं हुआ, गैस अभी तक नहीं आई, आप लोग क्या कर रहे हैं यार? बिल्कुल आपने सही कहा। ये सबसे पहले हमारे जो हम सियासी लोग हैं इनकी गलती हैं, सबसे पहले। उसके बेशक मैं भी शामिल हूँ, मेरे कई और दोस्त हजरात भी शामिल हैं। हमारी गलतियाँ क्यों गलतियाँ कि हम यहाँ पे मालिक भी हैं, हम किराएदार भी हैं, हमारे कुछ दोस्त भी हैं, कोई रिक्शे वाले हमारे दोस्त हैं, कोई रेडियो वाले हैं, कोई दुकानदार हैं। ये गलती एक रिक्शे वाली की नहीं है, ये एक दुकानदार की नहीं है, ये सब की गलती है, हमारे समेत सब सियासी को इसमें शामिल हैं। क्यों कि हम सख्त एक्शन नहीं लेते हैं, एक रूल नहीं बनाते हैं, हम किसी को अपनी जगह पूरा करते हैं, दूसरों को अपनी जगह पूरा करते हैं, एक को लॉलीपॉप उधर देते हैं, एक को लॉलीपॉप हम सामने किसी को बैठा कर। मानते हैं ना कि नून लीग ने काम नहीं किया? नून लीग नहीं, इसमें पीटीआई भी शामिल है। अब 3.5 साल अब भी सर 3.5 साल नहीं हुए, अभी 2.5 साल हुए हैं सर। अभी सर नून लीग ने एक बार नहीं कई बार हुकूमत की है, और 5 साल तो अभी हुकूमत पूरी की है। बिल्कुल, पर ये हालात, अब ये जो चौक के हालात बने हैं ना, माफिया के हालात, ये पहले नहीं थे। पहले कोई 2 सालों में सब कुछ हो गया है, पिछले 10-20 सालों में कुछ नहीं हुआ। इतनी तजावज़ात भी नहीं थी, क्योंकि ये कमाल नहीं करते थे, हैं ये आप। मार्केटें नहीं थी। ये मार्केटें अभी 2-3-4 साल से बनी हैं। पहले तो आप देख लें शुरू से, ये नहीं कह रहा हूँ। अमल साहब एक सवाल का जवाब दे दें कि आपकी गवर्नमेंट यहाँ गैस क्यों नहीं लाई? मैं आपको बताता हूँ,
गैस इसलिए नहीं लाई कि वो भी लॉलीपॉप देते रहे हैं। क्यों लॉलीपॉप क्यों अब भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कोई लाइन की जरूरत नहीं है। कौन कहता है इसमें लाइन की जरूरत है? फिर माने ना कि नून लीग ने भी काम नहीं किया। प्रेशर, ये मजबूरियां होती हैं हर किसी, जो हमें अब भी क्या मजबूरियां यार, क्या मजबूरी? हमने मेन सुन ले, हमने फंड के लिए नई लाइन के लिए काम किया था और काम किया था, वो काम रोक दिया गया है। फिर भी हमने भाइयों का, मैं फिर भी डिफेंड नहीं करता हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ, मुझे मेरे इलाके के लिए, मैं नून लीग की ये चीज़, मैं लीडर हूँ, नून लीग का हूँ, पार्टी का हूँ, अपनी पार्टी को डिफेंड, पर डोकसू जब आएगा तो मुझे अपना डोकसू अजीज़ है, मुझे कोई पार्टी अजीज़ नहीं है। मेरा नाम शाह खालिद खान है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ लेबर विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, रावलपिंडी का। और जो ये मेरे भाई मसाइल की तरफ कह रहे हैं, वाकई इनकी 5 साल की गवर्नमेंट में जो आपके जो आजकल के हालात हैं, ये आपको पता है कि एक दिन के नहीं है, 2 दिन के नहीं है, ये गुज़श्ता अदवार से चले आ रहे हैं। तो ये मसाइल यहाँ आके अब ये बड़ी सूरत हाल 2-2.5 साल में कुछ तो नज़र आए, रोड मैप तो नज़र आए। बिल्कुल हम आपको बताते हैं ना कि 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस डोकसू के अंदर क्या काम क्या किया है? हमने ये काम किया है कि जितनी हमारी यहाँ की ये इन्होंने पानी की लाइनें डाली थी, जिसकी वजह से इन्होंने जो था ना सारी सड़कें गलियाँ तोड़ दी थी। पैदल चलना भी माल था, वो गलियाँ और सड़कें वगैरह ठीक की गई हैं। राब्ता पुल जो थे वो हमारे वो अब बनाए गए हैं। जो नाला लई के ऊपर अब दीवारें तामीर की जा रही हैं। यानी जितने भी जितने तामीरी काम थे जो तरक्याती हवाले से, सड़क नाली गली के हवाले से थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 5 के अंदर अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म हो गए? नहीं ख़त्म हुए, सिर्फ एक नाली गलियों के तो हमने भी बनाए थे। ये तो मशरत दौर में भी बने हैं, पीपल पार्टी के दौर में बने, नून के भी। जो अहम मसला डोकसू का, गैस का है, और ये तजावजात और ये जो इस पे नहीं आ रहे आप, इस पे क्यों नहीं? इस पे आ रहा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक 6 इंच की जो गैस की सर्वे इन्होंने नून लीग के दौर में वो सर्वे हुआ था, लेकिन उसके लिए ये आगे काम नहीं कर सके, ना उसके लिए फंडिंग जारी हो सकी, कोई काम नहीं हो सका। अब हम जो है उसके लिए फंडिंग जारी करवा रहे हैं। 6 इंच की लाइन बिस्मिल्लाह होटल कैरी फैक्ट्री से लेके डोकदर्जियाँ तक वो जाएगी और ये आलमाबाद तक जाएगी। उसके अंदर अब ये गैस कब होगा? ये तकरीबन सुन रहे हैं आपसे पहले साल ये अब जो है ना, ये जो तरक्याती फ़ंड अभी ये जून का जो बजट है, इसके अंदर तरक्याती फ़ंड रिलीज़ हो रहे हैं। और 2 इंच की लाइनें, पहले 1.25 इंच की लाइनें पड़ी हुई थी डोकसू के अंदर, जो कि गल सड़ चुकी हैं। अब उन 2 इंच की लाइनें हम गलियों के अंदर डालने जा रहे हैं गैस के प्रेशर के हवाले से, वो भी ठीक हो जाएगा। पानी के हवाले से ये लोग दोस्त गवाह खड़े हैं कि हमने पानी की डोकसू में एक जो थी अपना लाइन थी, तकरीबन जो आबादी थी जिसको पानी नहीं दिया जा रहा था, अभी हमने वहाँ पानी की लाइन डाली है 16 लाख रुपए से। वो पानी की लाइन, पानी का मसला हल हुआ है? देखो पानी का मसला पहले से हल है, 95% हम लोगों ने किया। एक लाइन बताएं मुझे, ये कह दें एक लाइन हमने डाली है। एक लाइन यार, जो कहते हो हमने किया, आप हमने करा। 1 मिनट मुझे ये एक मिनट जी, मुझे बताएं 1 मिनट, ये कश्मीरी आलमाबाद के कुछ अगर यहाँ पर लोग जमा हैं, इनसे सिर्फ यहाँ पर पूछ लें, अगर इनके दौर में अगर ये पानी का मसला कश्मीरी आलमाबाद को, महल्ले को बिल्कुल सुतेली माओ जैसा सलूक किया गया उनके साथ, वो देख लें। अभी तक बिल बुला रहे हैं और उनके लिए अभी तक लाइनें और ये जो स्कीमें दी गई हैं वो अभी हम डालने जा रहे हैं। वो इलाका पूरे का पूरा मल्ला कश्मीरिया हमारे यूसी में नहीं आता, हमारी यूसी में नहीं आता यूसी 5 में हमने सुन ले। फिर भी मल्ला कश्मीरिया के लोग खड़े हैं, 1 लाइन सिंगल लाइन वहाँ पे बिल्कुल सुतेली माँ से भी बदतर मैंने खुद लाइन और डॉक्टर साहब ने, सरवर खान साहब ने और आमर भट्ट साहब सरफराज डाली है। सुने, अभी मुझे ये बता देना पानी का चले ये मसला का 3 साल में 1 इंची लाइन मुझे बताएं। अभी नई लाइन डाली है, आप कैमरा लेके अभी मेरे साथ जाएं, वहाँ नहीं, मेरा बाद में आप आए ना मेरे साथ, नई पानी की लाइन डाली है। इन्हें क्या वो लाइन डली है, वो अभी तक पानी के साथ टच हुई है? नहीं दे रहे हैं ना, अभी डाल रहे हैं ना, टच भी नहीं कर सकते अभी तक। वो तो अभी डाल रहे हैं ना, अब आया ना फंडिंग उसकी। ये जो मेरा भाई कह रहा था, इसने गैस पे कोई काम नहीं किया। गैस के पेपर हमने कागजात सब इशू किए, जो ये कहता है ना गैस पे काम नहीं हुए, हमने सब पूरे मुकम्मल कागजात इनको दिए। इनको ये भी कहा, हमने ये भी कहा अपना नाम लगाओ, अपनी तख्ती लगाओ, मुकम्मल। सिर्फ फंडिंग नहीं हुई, फंडिंग क्या नहीं हुई। 6 इंची की लाइन, ये 2 इंची की कह रहे हैं ना, 6 इंची की लाइन हमने मंजूर कराई, 6 इंची की लाइन, तो इसलिए हमने उस कागजात भी। अब हम नए TBS लगाने जा रहे हैं, 2 TBS लगेंगे। एक लगेगा डोकमटक्याल में जो 8 इंच की लाइन है उसके साथ लगेगा, और एक TBS जो है, मैं कहता हूं सुन ले, इनको नहीं चाहिए, आवाम को चाहिए, डोकसू के लोगों को चाहिए गैस, इनको नहीं चाहिए। इनका तो दिल है कि PTI कोई काम ना करे। प्रेशर, सबर करें, प्रेशर पीछे से नहीं खोल रहे, यही लाइन है, यही सुने ना, यही आप अभी इतना जज्बाती होके बात करें, अपनी गवर्नमेंट में कहा थे नहीं बंद हुई। ये गैस का ठहरे, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं खुद नहीं कहता हूँ,
आप इन सबको अलग दें। ये जो गैस का इस सर्दियों में मसला हुआ है, आज से ज़िंदगी में पहले कभी हुआ है, मैं अलग देता हूँ। इस तरह का मसला, इसका मसला था, इससे ज़्यादा मसला था, अभी हमने रिलीज़ किया, इससे ज़्यादा मसला था, इससे ज़्यादा मसला। बताएं, एक मिनट होन दसो जी। मैं कहता हूँ सिर्फ एक हम ये कहने जा रहे हैं, अब ये बहस वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम जो बहस होनी चाहिए यार, बहस कोई बुरी चीज़ अब हम नहीं। बता रहे हैं ना कि अब हम जो काम करने जा रहे हैं कि अब हम ये सारे जो गैस का ही मसला हमारे डोकसू का रह गया है, पानी का हमारा इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, सिर्फ डोकसू का मसला है, वो अब हम गैस के हवाले से वो इंशाल्लाह ताला हम इन लोगों से वादा करते हैं वो हम हल करा देंगे। तब्दीली का नारा लेके आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो तब्दीली नज़र आ रही है हल्के में? नहीं सर, डोकसू में तो नहीं नज़र आ रही बिल्कुल। आपको अपने हल्के में काम नज़र आ रहा है? जी जी, बहुत काम नज़र आ रहा है माशाल्लाह। रोड भी बन गए हैं, गलियाँ भी बनी हुई हैं, साथ हमारे पीछे गराज है। ये रिश्कों का जितना मसला था ना, ये हमारी उधर बात हुई थी, कमिटमेंट हुई थी, रिश्के वाले सारे अंदर खड़े हो रहे थे, तो सारा मसला चौक का जितना ही मसला सारा हल हो गया था। सारे रिश्के अंदर खड़े हो रहे थे, नंबर वाइज 2 रिश्के 3 रिश्के बाहर आ रहे थे। तब्दीली नज़र आ रही है? जी तब्दीली माशाल्लाह नज़र आ रही है, तब्दीली हुई है। शेख रशीद साहब काम करवा रहे हैं यहाँ? जी करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, मुतमईन है? मुतमईन इंशाल्लाह हम। ये कैमरा झूठ नहीं बोलते हैं, ये दीवार बना रहे हैं, नाला ये किस चीज़ की? ये दीवार है जो पानी है ना, बच्चे गिर के मर जाते हैं उधर, लेकिन ये दीवार उसने बनाया। किसने बनाया? ये शाहजी भाई ने जो है ना, इजाज खान इजाजी ने फंड के साथ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है? काम कर रहे हैं। ये क्या है, ये देख लो ना, ये कैमरा तो झूठ नहीं बोल रहे ना, हमारे साथ जाए, एक एक गली देख ले, एक एक पुल देख ले। बिल्कुल, अगर ये बात झूठ निकले इस बात में जो हम कह रहे हैं, बाकी मामला जो मसले हैं झूठ बोलें, तो जितने लोग हैं ये साथ हम साथ आपको चल के साथ कैमरे आपके साथ मौजूद है, हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के हुक्म से हम काम कर रहे हैं। हम मुतमिन हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल मुतमिन हैं। हम सलूट करते हैं कि हर दफ़ा इमरान खान जैसे बंदा है, शेख रशीद जैसे, इजाज खान इजाजी जैसे, हम उनको सलूट करते हैं। हम बहुत मुतमिन हैं। यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमिन है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रोड के करीब घर है ना, उन सब में गैस आती है, जो पीछे घर है उनमें गैस नहीं आती, वो प्रेशर की वजह से। और अभी जो सीज़न शुरू हो गया ना, इसमें गैस का मसला हल हो गया है, क्योंकि सर्दियों में हर दौर में चाहे वो पीपी का। ये बताओ कि आप शेख रशीद साहब का ये हल्का, आप मुतमईन है, काम नज़र आ रहा है? जरा शेख साहब से तो हम मुतमईन नहीं है, लेकिन इजाज खान जाजी से मुतमईन इसलिए है कि उन्होंने कम से कम 15 करोड़ रुपए का फ़ंड हमारे डोकसू के लिए दिया है। ये जो जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर, अगर आप कैमरा नीचे करें तो ये रोड अभी पका है, और ये अभी नाला, ये पुली बनी है अभी। काम हो रहा है? काम सबसे ज़्यादा काम PTI अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो, ये नाले शाले बने, ये रोड बने। इन लोगों को खालिस अभी हुक्मरान है ना, खालिस वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे गैस का मसला ये तो 10 साल से चल रहा है, ठीक है ना। इन लोगों ने प्रेशर डाली शेख रशीद के ऊपर, इजाज खान जाजी के ऊपर। उन्होंने अपने दौर में इलेक्शन नज़दीक ने फंडिंग इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ जगहों में भी किया, जिनके उनके वोटर थे। पीछे साइड पे जो लोग थे उन पे काम नहीं किए, जैसे हमारे वार्ड थे ना, उन्होंने ये सोचा अपने इलाकों में जो सपोर्टर थे, वोटर थे, उनके लिए काम किए। पीछे साइड इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो सबको बराबर तौर पे चला रही है, ठीक है ना। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ शेख राशिद शफीक साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, रावलपिंडी से MNA भी हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं एंटी नारकोटिक्स के। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र लगा सर। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि हमने, वैसे तो हम पूरे रावलपिंडी की बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे हमने विज़िट किया डोकसू का। वहाँ पे यूनियन कौंसल 5 और 4 जो हैं, साबका हुकूमतों ने भी तवज्जो नहीं दी, और आपके हवाले से भी हमें ये बताया वहाँ पे रिहायशियों ने कि आपने जलसे में वादा किया था कि हम गैस देंगे, और अमला उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक गैस का मसला हल नहीं होगा, लेकिन नहीं हुआ। लोग बड़ा शिकवा कर रहे हैं, क्या मामला है? देखें जी, डोकसू का जो बेल्ट है, इसमें गैस का प्रॉब्लम तो पूरे रावलपिंडी शहर में तकरीबन चल रहा है। और मैं बजाते खुद वहाँ पर गया था, मैंने लोगों को ये कहा था कि आपका प्रेशर जो है एक TBS लगा कर उस मसले का हल करवाएंगे। उसकी फ़ाइनल अप्रूवल के लिए जो मैंने वो फ़ाइल जो GM सुई गैस को कह के MD लाहौर को भिजवाई हुई है कि हम ढोकमटकाल से कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, जो लाइन वहाँ से गुजरी है मेन,
और मेरे ख्याल से 1.5-2 माह तक इंशाल्लाह ताला उस पर काम शुरू हो जाएगा। पैसे भी मैंने उसके लिए 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है। मलक अजमल ताज साहब हमारे वहाँ पर फोकल पर्सन है, वो उसको देख रहे हैं और जैसे लाहौर से इसकी मंजूरी आती है इस पर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी जो डोक हसू की दोनों यूनियन काउंसिल्स हैं 1.5-2 माह में, पूरे डोक हसू में इंशाल्लाह ताला ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले 1.5-2 माह के अंदर उन लोगों को गैस मिल जाए सर। ये बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा ये बताएं, ये मसला पूरे पिंडी का है, शहरी में भी नहीं होती गैस, प्रेशर ही नहीं होता, अफ्तार में भी, और ये अहम तरीन वक्त होता है, लोगों को उस वक्त तकलीफ़ होती है, तो इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, मसला दरअसल ये है कि रावलपिंडी शहर की आबादी जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है और लोगों की जो गैस की खपत है वो भी उसी तरीके से शहर में इजाफा होता जा रहा है। हमारी लाइनें बड़ी बोसीदा हैं, पुरानी, हमारी लीकेजेस बहुत है। हमने कोशिश करके इस दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान के तकरीबन 70% यूनियन कौंसल के अंदर नई लाइनें डलवाई हैं ताकि लीकेजेस कम से कम हो। लेकिन हमें जो गैस का प्रेशर जो मिलना चाहिए रवास से, वो एग्जैक्ट जो हमारी 65 रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें मिल रहा है 40 से 45, जिससे शहर जो है वो नहीं ठीक हो सकता। उसके लिए हमने जब लास्ट मीटिंग GMC गैस से की थी, उससे हमने उनसे वादा किया, तो उन्होंने मुझे बल्कि एक प्रपोज़ल दी, वो भी हमने जो हमारा लई एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है हमें, क्योंकि शहर बिल्कुल फैल चुका है और ये लई एक्सप्रेस जो रवास से लेके IG प्रिंसिपल रोड तक है, इसकी दोनों तरफ महकमा सुई गैस जो है उन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि जो ये लई एक्सप्रेसवे का काम शुरू होगा एक लाइन लेके आएंगे और हल्का NH 60 और 62 प्लस जो कैंट बोर्ड का इलाका है वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले 2, 2.5, 3 साल के अंदर जब ये काम कंप्लीट होगा, सारी ज़िंदगी के लिए रावलपिंडी शहर में गैस का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जी। देखिए रिहायशी ये कहते हैं कि साबका हुकूमतें भी यही कहती थी कि 1 साल 2 साल में मसला हल हो रहा है। अब लोगों को कैसे यकीन है? अब देखें, अब बड़ा रावलपिंडी शहर के उन इलाकों में मैंने गैस पहुँचाई है जहाँ पर 14 साल से गैस, बल्कि 20 साल से गैस नहीं थी। आज ढोक रत्ता में गैस मौजूद है, आज ढोक खब्बा में गैस मौजूद है, ढोकलाई बख्श में गैस मौजूद है, जहाँ पर यहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर गैस मौजूद है, सरले टाउन के इलाके में गैस मौजूद है। कुछ इलाके 100 में से आप ये नहीं कह सकते कि पूरे रावलपिंडी शहर में गैस नहीं है। अगर 2, 4, 3 या 5 गलियों में गैस ना आने का मकसद ये कि पूरे शहर में गैस नहीं, अभी मेरे साथ सर्वे आप जाके करें, आप उन इलाकों को कह रहे हैं इस शहर के अंदर 46 यूनियन कौंसिल हैं, हल्का 60 और 62, 10 चक्रियाल की यूनियन कौंसिलें हैं, 5 कैंट बोर्ड की यूनियन कौंसिलें हैं। अगर 100 ये तकरीबन 70 यूनियन कौंसिल बन जाती हैं, अगर 3, 4 या 5 यूनियन कौंसिल में गैस नहीं आती तो आप ये नहीं कह सकते। रावलपिंडी शहर में मुझे एक मज़ारा बताएं इस पूरी सर्दियों के अंदर ढोक हस्सू को छोड़ के, वरना तो हर साल हमारे दौरे हुकूमत से जाए हर जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कें बंद करते थे, लेकिन इन 2.5-3 सालों के अंदर एक मुझे मज़ारा बताएं जहाँ पर सर्दियों में गैस की वजह से लोगों ने सड़क बंद की हो। इन 2-3 यूनियन कौंसिल की वजह से लोग वो शोर करते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि इस शहर के 80% आबादी को गैस मिल रही है और 20% को प्रेशर का इशू है, प्रेशर का इशू है, वो भी ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि रावलपिंडी शहर में गैस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी शहर में गैस लोगों को जितनी चाहिए उतनी मौजूद है और बाकी जिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ओके। अच्छा, एक दूसरा बड़ा मसला तजावज़ात का है, ये ढोक हस्सू में भी है, पूरे पिंडी में है, इसके हवाले से क्या प्लान कर रहे हैं? देखें जी, नंबर 1 तो ये है कि तजावज़ात हमारे दौर की नहीं है, ये आज से 40-50 साल पुराना मसला है। अब मसला ये है कि जो रेहड़ी वाला, छाबे वाला कारोबार लोगों का है नहीं है, ये गरीब मेहनत कश लोग, रिस्क हलाल कमाने वाले लोग हैं। मेरा तो ये मोटो है कि जी कि ट्रैफिक भी चलनी चाहिए और गरीब का कारोबार भी चलना चाहिए। जब मैं MNA बना तो मैं सबसे पहले हज़रत हसीनुद्दीन शाह साहब के पास मस्जिद में उनके सैलर टाउन गया उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप सरमाएदारों के तर्जमान नहीं हैं, आप रेहड़ी वाले और छाबे वालों के तर्जमान, आपने इनका ख्याल रखना है। और तजावज़ात हैं रावलपिंडी शहर में और आगे से बढ़ी हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली है, गफलत है कि उनको करना चाहिए, लेकिन मैं इन छाबे वालों और रेहड़ी वालों का मुखालफ नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये कारोबार करते रहें, अपना रिस्क हलाल कमाते रहें। अगर ये नहीं करेंगे तो इस शहर में क्राइम में इजाफा होगा, ये लोग डकैतियाँ चोरियाँ करेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ जो लोग दुकानदार हैं उनको भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी करोड़ों अरबों रुपये अपनी दुकानों पर लगा कर काम करते हैं। और जो लोग दूर दराज से शॉपिंग करने के लिए आते हैं उनको भी सड़क इतनी खुली मिलनी चाहिए कि वो आसानी अपनी सड़क पार के गाड़ी पार करके कारोबार कर सके। इसको देखते हुए अब हमने जो फारा चौक का जो हमारा पार्किंग प्लाजा है उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं, उसके 2 फ्लोर। हमारा सिटी सदर रोड के ऊपर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जगह है, वहाँ पर हम एक पार्किंग प्लाजा बनाने जा रहे हैं। हम कमर्शियल मार्केट के अंदर जो हमारा वो बच्चों की दुनिया का प्ले लैंड था वो ख़त्म करके वहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनाने जा रहे हैं। हम बन्नी चौक की जो मार्केट है हमारी
वहाँ पर 2 या 3 स्टोरी कमर्शियल शॉप्स बनाकर 2-3 स्टोरी कमर्शियल पार्किंग प्लाजा बनाने जा रहे हैं। इससे मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक लोगों को पार्किंग में भी मसला, जो लोगों को शहर में ये प्रॉब्लम आती है, जो हर हफ्ते एतवार को पूरा शहर चौक हो जाता है, बंद हो जाता है, काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गरीब का कारोबार भी चले, ट्रैफिक भी चले, दुकानदार का भी कारोबार चले और इस शहर में तजावज़ात का ख़ात्मा भी हो सके। यकीनी तौर पे जो आप प्लान बता रहे हैं इतने अच्छे लेवल पे पार्किंग प्लाजे, अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, अगर बहुत सी जगहों पे जैसे ढोकसू में जो छोटा सा बाज़ार है, वहाँ पहले वार्डन था तो वो ठीक था मामला, अब वार्डन नहीं होता वहाँ पे। इसी तरह अगर मुख्तलिफ मार्केट्स में थोड़ा ट्रैफिक को अगर आप इस हवाले से भी प्लान करें जब तक ये प्लाजे बनते हैं, तो उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। और देखें जी, ढोकसूद एक छोटा सा इलाका है सर। आप उर्दू बाज़ार में चले जाएं, आप बापड़ा बाज़ार में चले जाएं, आप राजा बाज़ार में चले जाएं, आप ढोकब्बे में चले जाएं, ढोकलाई बख्श में चले में, इससे ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक है और हर चौक में ट्रैफिक वार्डन नहीं खड़ा हो सकता। मेन सड़कों को हमने कंट्रोल करना होता है। हमारी जो मेन शाहराएँ हैं जहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, वहाँ पर हमारे वार्डन काम करते हैं। अगर हर गली महल्ले की सतह के ऊपर अगर हम एक वार्डन खड़ा कर दें तो फिर तो हमें 10,000 वार्डन चाहिए जी, और पूरा शहर भी, फिर भी हम सारे चौकों को नहीं कर सकते। हमारा जो साई चौक है वो भी 2-2, 3-3 घंटे बंद रहता है। लेकिन मेन मरी रोड है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद को लिंक करता है, IG प्रिंसिपल रोड है, इसके बाद हमारा सदर का रोड है जहाँ पर रोज़ाना कम से कम 3-4 लाख गाड़ियाँ गुजरती हैं। हमारे वार्डन उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर करते हैं। छोटे चौकों में इक्का दुक्का को वाक़या आ जाता है, लेकिन चौकों पर 2-3 घंटे जो पीक आवर होते हैं सुबह के टाइम जब लोग जाते हैं, और सबसे बड़ा मसला तो ये है, लोगों ने खुद वहाँ पर ट्रैफिक का बुनहान पैदा किया हुआ है। चिंची रिक्शे वाला अपनी मर्ज़ी से रिक्शा खड़ा करता है, टैक्सी वाला अपनी मर्ज़ी से टैक्सी खड़ी करता है, दुकानदार अपनी मर्ज़ी के साथ सुबह उठ के 10-20 तजावज़ात करता है। फिर उसके बाद वो भाषण देता है जी कि सियासतदान आके इस तजावज़ात को ख़त्म करें। सियासतदान एक हद तक ही काम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शहर के बड़े चौकों पर जहाँ पर रश है, ईद की वजह से भी उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं ट्रैफिक का। और ये जब लिया एक्सप्रेस वे बन जाएगा, इसीलिए इस पर हम 65,000 रुपये लगाने जा रहे हैं कि जब ये लोग IG जो क्या नाम है सवां से IG प्रिंसिपल रोड से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ दाखिल होंगे, इस शहर का 70% ट्रैफिक का बुरान कम होगा। लोग 10 से 15 मिनट में रावलपिंडी से इस्लामाबाद पहुँचा करेंगे। अच्छा, ये बताएं, पानी के हवाले से भी कोई प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पानी के हवाले से भी लोग शिकायत कर रहे हैं। देखिए जी, हमने गाजी बरोथा, इस शहर में पानी की सतह रोज़ बरोज़ गिर रही है। जब मैं आज से 15 साल पहले इस शहर का मेयर था, उस वक्त मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक सर्वे करवाया था। उन्होंने कहा कि शहर में नए ट्यूबवेलों से पानी का मसला हल नहीं हो सकता। शहर का वाहिद मसला है कि इसको गाजी बरोथा से पानी ला कर दिया जाए, और हमारी हुकूमत ने ये ज़बरदस्त वज़ीर इमरान खान को, असद उमर को, अली अवान को इसका क्रेडिट जाता है कि गाजी बरोथा का जो प्रोजेक्ट है हमने 2020 में उसको अप्रूव किया, उसके बजट में पैसे रखे। पहले मरहले में तरबेला से लेकर जो इस्लामाबाद तक हमें लैंड रिक्वायर्ड है जो हमने ख़रीदनी है, उसके लिए 25,000 रुपया वज़ीर इमरान खान ने इसके लिए रखा है, जिस पर काम हो रहा है। दूसरे मरहले में जब मैंने लास्ट मीटिंग वज़ीर इमरान खान से की, मैंने उनको ये, जब सेनेट का इलेक्शन था, मैंने उन्हें कहा था कि हमारे ओवरहेड टैंकर जो हैं वो बंद पड़े हैं, हमारे पास पानी नहीं है, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है कि वो टैंकर भर सके। अगर हमें एक एक्स्ट्रा लाइन मिल जाए रावल डैम से, ये जो हमारे ओवरहेड टैंकर सैदपुर रोड पे, इससे काफ़ी, उन्होंने वज़ीर इमरान खान ने मेरे साथ वादा किया कि इस बजट में उस पर पैसे रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रावल डैम से एक एक्स्ट्रा लाइन लाएं जब तक ये गाजी, क्योंकि ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि कोई पाकिस्तान में प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता ये साल। लेकिन ये जब बन जाएगा तो 100 जो इसका रिक्वायरमेंट है इस्लामाबाद की और 100 पिंडी की, वो हमें रोज़ाना डेली बेसिस पे पानी मिलेगा, प्लस कैंट बोर्ड को भी पानी मिलेगा, और ये सारे रावलपिंडी शहर के ट्यूबवेल ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। बहुत से लोगों ने तारीफ़ भी की कि स्ट्रीट्स हैं उनको पक्का किया जा रहा है, मेन रोड्स बनाए जा रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, नो डाउट अप्रिशिएट भी हो रहा है। जहाँ तनकीद है वहाँ लोग तारीफ़ भी करते हैं, और यकीनी तौर पे अगर ये मंसूबे होंगे तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए और उनको चलाया जाए। आखिरी सवाल, आप कर क्या रहे हैं, प्लान्स क्या हैं रावलपिंडी में, क्या बड़े प्लान्स हो रहे हैं, क्या मंसूबे हो रहे हैं? देखिए जी, अभी तक तो 2-2.5 साल का अरसा हो चुका है। जो प्राइम मिनिस्टर का अपना 1 करोड़ रुपए का फ़ंड था, जिसमें 50 करोड़ रुपया शेख रशीद साहब का, 50 करोड़ रुपया मेरा, वो हमने तमाम यूनियन कौंसल्स के अंदर जहाँ पर लोगों को पानी की रिक्वायरमेंट थी पानी दिया, जहाँ पर सीवरेज की रिक्वायरमेंट थी सीवरेज दी है। और शेख रशीद अहमद साहब को जो 50 करोड़ रुपया था, 100% रावलपिंडी शहर के ये जितने स्कूल कॉलेज हमने बनाए, और जब जो 10 साल का जो हमारा गैप आया, 5 साल 10 साल से हम अपोजिशन में थे,
हमें इन स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए, जहाँ पर हमने 400 बच्चियों के लिए एक स्कूल बनाया, वहाँ पर 1800 बच्चियाँ एजुकेशन हासिल करने के लिए आ गई। जिस कॉलेज में हमने 2000 बच्चियों के लिए कॉलेज बनाया, वहाँ पर 5-5 हज़ार बच्चियाँ एजुकेशन हासिल कर रही थी और वो ज़मीन पर बैठ कर एजुकेशन हासिल कर रही थी। कि इतने बड़े कॉलेज, यहाँ पर 60 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज हैं रावलपिंडी शहर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी शहर के तमाम बड़े कॉलेजेस के अंदर इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 15 से 20 मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहे हैं। रावलपिंडी के 27 स्कूलों में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पर स्कूल 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हम वहाँ पर एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। 80 करोड़ रुपए की लागत से हमने वुमेन यूनिवर्सिटी को मुकम्मल किया। ये भी पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं और 6 महीने बाद ख़त्म हो जाती हैं। फातिमा यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद थी। जब वुमेन यूनिवर्सिटी 6 रोड का हमने दर्जा दिलवाया, 6 रोड के कॉलेज को 15 दिन के अंदर, और पहले मरहले में 2000 बेटियाँ इस शहर की उस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हैं। वकानिसा कॉलेज को हम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने जा रहे हैं। 65 अरब रुपये की लागत से हमारा लई एक्सप्रेस वे आखिरी मराइल में है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि 30 जून से पहले इसके अखबार में टेंडर करें। इस काम को मैं खुद देखूंगा, 2 साल के अंदर कंप्लीट करूंगा। 5.25 अरब रुपये की लागत से हमारा माँ और बच्चे का अस्पताल आखिरी मराइल में है। 90% उसका काम कंप्लीट है। 200 बेड का हॉस्पिटल है, 17 ऑपरेशन थिएटर है। 80 करोड़ रुपये की लागत से हमारा ये DHQ अस्पताल पूरा हम नया बनाने जा रहे हैं। 40 साल से सिंगल टैडी पैनी वहाँ पर किसी ने नहीं लगाई। 50 करोड़ रुपये की लागत से हम BBH जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का अस्पताल है, जहाँ पर वो शहीद हुई, 1 रुपया इन लोगों ने नहीं लगाया, वहाँ पर बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। 50 करोड़ रुपये की लागत से हम रेलवे के अस्पताल के अंदर एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें आपको मेगा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। सदर आला कॉलेज हमारा कंप्लीट हो चुका है 20 करोड़ रुपये की लागत से। 5 करोड़ रुपये का फर्नीचर मैंने उस कॉलेज को दिया। जब मैं उस कॉलेज में गया, मज़े की बात है, तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि अगले 50 साल तक उस कॉलेज को किसी बजट की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने फुटेज देखी, बिल्कुल वो बजट की होगा। 50 साल का शेख साहब आपने हमें फर्नीचर दे दिया, हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अरबों रुपए के काम है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में, शेख रशीद अहमद साहब की क़यादत में शहर में जारी हैं। और इंशाअल्लाह ताला 30 जून से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कोरोना से हमारी जान छूट गई। लई एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करने हैं। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा होगा। 17 किलोमीटर का रोड होगा और लई एक्सप्रेस की दोनों तरफ ये रोड बनेंगे। और 1400 जो घर मुतासरीन हैं उनको भी कैटेगरी A के मुताबिक पैसे दिलवाएंगे, ताकि जो इस वक्त जगह की मौजूदा मलकियत है उसके मुताबिक उनको पैसे मिलें। और 1 लाख गाड़ियाँ रोज़ाना इस रोड के ऊपर सफ़र करेंगी। और रावलपिंडी शहर में जो हमारा ट्रैफिक से बुरान है वो काफ़ी हद तक हमारा इससे ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने शेख राशिद शफीक साहब की। उन्होंने अपने मेगा प्रोजेक्ट बताए और बताया कि कैसे गैस का बुरहान ख़त्म होगा। पानी के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बताया। इसके अलावा स्कूल, तालीम और तमाम जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, जो लोगों के बुनियादी मसले हैं, उस पर ये काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तब्दीली का नारा लेके आई, वो तब्दीली लाएगी। लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। जहाँ लोग तनकीद करते हैं वहाँ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि काम हो रहा है। तो नाज़रीन, हमने आपको पब्लिक के व्यूज़ भी दिखाए, हुकूमत से भी बात की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।